वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बनते दिख रहे हैं और पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छूने वाले हैं। हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि प्राइस अभी तक बढ़े नहीं है, पर पेट्रोल पंप में इतनी ज़्यादा भीड़ है कुछ स्टेट में कि लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। 40 दिन 45 दिन का स्टॉक बचा है। कहीं तक ये बात सच है, बट कहीं तक ये बात झूठ है। और सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक रहता है ना लोगों के मन में कि क्या ईवी सेफ है या पेट्रोल सेफ है, या ईवी का फ्यूचर ज़्यादा है या पेट्रोल का फ्यूचर ज़्यादा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2026 हो या 2027 में भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए उतना ही वैल्यू ऐड करेगा कि आपको पेट्रोल बाइक कार लेनी चाहिए या ईवी की बाइक या कार लेनी चाहिए। अभी के सिचुएशन के हिसाब से ईवी कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, क्या सच में हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। अभी यार बाहर के हालात बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से क्या हुआ ना कहीं प्राइस में इम्पैक्ट पड़ सकता है। और आपको पता होगा कि 35-40 रुपये में तो क्रूड ऑयल रहता है, फिर रिफाइन होता है, उसके बाद यार उसका फॉर्म बनता है, एलपीजी में जाएगा, फिर पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, कैरोसिन बनेगा, साथ ही में फिर 30 रुपये तो यार स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी, फिर 25-30 रुपये अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। कैसे करके यहाँ पे 100 रुपये 110 रुपये पेट्रोल बनता है। पावर पेट्रोल 110 आता है, नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपये आता है। और उसके बाद भी अगर आपको 150 रुपये देना पड़े तो आपका हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप स्विफ्ट लेते हो, एक फैमिली कार अच्छी हैचबैक है, उसकी प्राइस बेस मॉडल की भी हम मांग के चलते हैं 6.5-7 लाख के आसपास आ जानी चाहिए। उसमें अगर आप 1 लाख किलोमीटर चल लेते हैं तो आपकी गाड़ी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 6 लाख रुपये फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल जाती है तो फिर यार आपको फिर 6 लाख पे करना पड़ेगा। मतलब कि 6 लाख की गाड़ी हो गई, 12 लाख आपने तेल डला लिया अगर आप उसको 2 लाख किलोमीटर चलाते हैं। बट कुछ लोग का जॉब काम बिजनेस ऐसा रहता है कि उनको दिन भर में 100-150 किलोमीटर ट्रैवल करना ही पड़ता है एनी हाउ। बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको कभी कभी गाड़ी निकालनी रहती, कभी मॉल जाना हो गया, कभी शॉपिंग जाना हो गया, अदरवाइज वो मेट्रो यूज़ करते हैं, अपनी 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, या जिनकी जॉब घर के बहुत पास है तो उनको उतना नीड नहीं पड़ता। तो अगर पेट्रोल गाड़ी आपकी हफ्ते में एक बार भी निकल जा रही है, 10 दिन में एक बार भी चालू हो जा रही है, तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि यार उसको उतना नीड नहीं पड़ता। जबकि डीजल गाड़ी को आपको हर 2.5-3 दिन में, मतलब कि 3 दिन के अंदर चलाना ज़रूरी पड़ जाता है, नहीं तो यार उसमें थोड़े बहुत काम आ जाते हैं। ये सब चीज़ आपको पता होगी। बट ईवी में ऐसा नहीं है। आप उसको लेके 1 महीना खड़े कर दो, 6 महीना खड़े कर दो, उसको कुछ नहीं होने वाला। और सेम चीज़ जो बंदा स्कूटर से ट्रैवल कर रहा है और उसका डेली रनिंग मान लो कि 40 किलोमीटर दूर ऑफिस है और 40 किलोमीटर आना है या काम पे जाना है, और अगर वो 2 व्हीलर यूज़ कर रहा है वो भी पेट्रोल में, तो यार आप सोचो उसका कितना ज़्यादा कॉस्ट जाएगा। क्योंकि मैंने हाल ही में एक पेट्रोल स्कूटी ली है, वो 40 के ऊपर माइलेज नहीं देती। होंडा डियो आप सबको पता होगा, E20 के बाद आपकी माइलेज गिर गई है और कहीं ना कहीं ये 3 से 4 रुपये पर किलोमीटर भी जा रहा है कोई कोई स्कूटर में। और वहीं अगर आप ईवी स्कूटर से कंपेयर करोगे तो 0.20 पैसा, मतलब कि 1 रुपये भी नहीं, आपके 1 रुपये में वो गाड़ी कम से कम 4 किलोमीटर चल जाएगी, जबकि आपको पेट्रोल में 3 रुपये पर किलोमीटर, 2 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ेगा। वहीं जहाँ ईवी व्हीकल 20 पैसे पर किलोमीटर, 30 पैसे पर किलोमीटर चलती है, वहीं पे जो ईवी कार है वो 1 रुपये पर किलोमीटर, 1.5 रुपये पर किलोमीटर चलती है। और अभी जो इंडिया में आपको जो मैक्सिमम रेंज निकल के दे रहा है ना, वो महिंद्रा की BE6 होगी जो कि 79 किलोवाट आवर की है, अपनी टाटा हैरियर ईवी होगी वो भी 70-80 किलोवाट आवर के बीच में आती है शायद। और अगर आप कम से कम की भी ईवी लेना चाहोगे ना तो आपको अभी टाटा पंच देखने को मिलेगी, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है 9 लाख के प्राइस में। हाँ, ईवी व्हीकल की जो कार्स रहती है ना या स्कूटर होगी, उसकी प्राइस एज़ कम्पेयर दैन पेट्रोल व्हीकल से महंगी रहती है। बट आपको सब्सिडी मिल जाएगी 1 आध लाख रुपए की, तो वहाँ पे मैनेज कर लोगे। देखा जाए तो पेट्रोल से आप कई गुना ज़्यादा पैसा सेव करोगे। अगर आप एक कार लेते हो और वो 1 लाख किलोमीटर चलती है तो आपका 7 लाख का पैसा लगेगा। और वहीं अगर आपके कार की एवरेज कम हुई है, तो मैं एवरेज निकाल के बताऊँ 16-17 किलोमीटर पर लीटर का, सिटी और हाईवे का मिला के। बट वहीं अगर आपकी कार 8 किलोमीटर पर लीटर, 12 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज देती है, तो 1 लाख किलोमीटर होने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी डेली रनिंग 200 किलोमीटर है और आपका हर दिन का 3000 का तेल जाएगा, क्योंकि कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप एक BE6 ले लेते हो या टाटा पंच की ईवी ले लेते हो और आपको मिनिमम रेंज उसमें 300 की मिल भी जा रही है और आप 200 किलोमीटर डेली चला रहे हो, तो भैया पर जो तेल आप 3000 का डलाते थे, अब वो 300 के चार्ज में काम चल जाएगा, क्योंकि 1 रुपये पर किलोमीटर ये गाड़ी आपका चलने वाली। तो देखा जाए तो ईवी लेने में महंगी लगेगी, बट आपका पैसा बचाएगी। और वहीं कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो शौक के लिए लेना चाहते हैं, वो ईवी की तरफ जाते हैं। और तीसरे कस्टमर ऐसे हैं यार कि यार जिनका गाड़ी चलती ही नहीं है, उनको ईवी ले लो, पेट्रोल ले लो, उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ईवी पे शिफ्ट मत करो। अगर आपके घर में पहले से कार है तो आप मत लो। और आने वाले डेट में देखते हुए लग रहा है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बट ये सडन नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका है कि 50 रुपये से ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी सेंट्रल और स्टेट मिला के टैक्स ले लेती है। और ये बात सच है, आज नहीं तो कल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं, चाहे 120 हो जाए, 125 हो जाए, 130 हो जाए, या तो इलेक्शन के बाद होंगे, पर होंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी के टाइम पे पेट्रोल लेना, अगर आपका यूसेज ज़्यादा तो पेट्रोल की तरफ बिल्कुल मत जाना। और अगर आपका यूसेज कम है तो पेट्रोल ले सकते हो, क्योंकि यार अब
कार की कंपनी भी क्या करी ना ईवी कार की कि आपको लाइफ टाइम वारंटी दे रही है। लाइफ टाइम मतलब पूरे उम्र भर नहीं रहता, फर्स्ट ओनर के नाम रहता है, 15 साल की रहती है और उसमें से भी 3 साल में आपका 85% बैटरी हेल्थ रहेगा। जैसे आईफोन में आपको शो कर देता है बैटरी परसेंटेज कितना भी यूज़ हुआ है। और फिर वही अगर आप 4 साल 7 साल जाते हो तो भैया महिंद्रा खुद बोलता है कि आपको 70% तक का बैटरी हेल्थ देखने को मिल जाएगा और 15 साल तक की आपकी गाड़ी को हम वारंटी में कवर करेंगे। बाकी मोटर वोटर का जो रहता है वो 1,60,000 तक का रहता है। तो देखा जाए तो कंपनी भी पुश करिए कि आप ईवी व्हीकल्स की तरफ जाओ, जबकि पेट्रोल में आपको इंजन ऑयल डलाना है, थोड़ा सर दर्द है, तो वही है जिसका रनिंग ज़्यादा है उसके लिए ईवी बेस्ट है और जिसका रनिंग कम है उसके लिए पेट्रोल ठीक ठाक है। बट वहीं हम स्कूटर में बात करें तो स्कूटर में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपका डेली रनिंग 50-60 किलोमीटर है तो एक बार ईवी लेकर देखना, आपका बहुत पैसा बचेगा। मैंने अपने खुद के घर में 2 ईवी ली और एक आइस रखना पड़ रहा है क्योंकि यार पता है ना ईवी व्हीकल उतना भी ट्रस्ट हम नहीं कर सकते, कभी ना कभी कोई ना कोई धोखा दे ही देता है। बट फिलहाल वीडा के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है और ओला के साथ भी अच्छा है। फिलहाल सर्विस उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं। बाकी नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, जिस किसी की भी ईवी अच्छी चल रही है, क्योंकि कार में तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं आता है। स्कूटर की बात करूँ उनसे पूछना, वो बहुत ज़्यादा ही पैसा सेव कर रहे हैं अपना, कि अगर आप ईवी लेके महीने का EMI भी कटा दोगे 3 से 4 हज़ार रुपये, उतने का आप तेल डला लोगे और अपना पैसा वसूल कर लोगे। बट ईवी व्हीकल जो 2 व्हीलर ले रहा है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ कि आपके घर में पहले से कोई ना कोई पेट्रोल की गाड़ी होनी चाहिए। अगर आप टोटली डिपेंड हो जाओगे ईवी पे कि मेरी घर की पहली गाड़ी ईवी होगी और हम उसी से चलेंगे, अगर वो धोखा दे दी ना यार तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और आपका भरोसा टूट जाएगा। इससे अच्छा अगर आप सेकेंडरी में लेना चाहते हो तो भैया एक ईवी स्कूटर ले सकते हो। बट कार में तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक पेट्रोल कार है, एडिशनल में पैसा तो ले सकते हो बट नहीं ज़बरदस्ती का एक पेट्रोल भी रखूँगा एक ईवी भी रखूँगा तो वो भाई आपका लॉस है। या तो एक ही चीज़ रखो, ज़्यादा किलोवाट आवर वाली बैटरी वाली रखो। और आजकल पेट्रोल स्टेशन के साथ ही में आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा और अगर फंडिंग अच्छी खासी होती रही तो नई कंपनियां भी आएंगी और नई ईवी व्हीकल्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, 2 व्हीलर हो गए, सब कुछ सॉर्टेड रहेगा। और ईवी का तो फ्यूचर है भैया 100%। आप आज नहीं तो कल ईवी में शिफ्ट करोगे या मजबूरन आपको करवाया जाएगा, तो आप चाहो तो अभी से ले सकते हो, अदरवाइज बाद में प्राइस बढ़ सकते हैं। देखो डिमांड बढ़ेगी प्राइस भी बढ़ जाएगी और अभी पेट्रोल का भी वही सीन चल रहा है कि डिमांड यार इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं मिल पाएगा तो भी प्राइस बढ़ेगा और ये होना लिखा है और हो गए एक दिन। अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ। भैया आपने तो बता दिया कि ईवी व्हीकल लेना है, बट कौन सी ले कैसे ले वो हम कैसे पता करें? तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप कोई भी एरिया में रहते हो सबसे पहले वहाँ डिकोड करो कि कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम है और कौन कौन सी कंपनी के शोरूम है। अगर सपोज वहाँ चेतक का शोरूम है और उसकी सर्विस अच्छी है, वहाँ के लोग हैप्पी और चेतक वहाँ आपको दिख रही है और सर्विस सेंटर में भी आपको ठीक है ठीक ठाक अमाउंट में गाड़ी बनने को आई और बन के चले जा रही है, तो आप चेतक वहाँ पे ले सकते हो। और वहीं अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ओला का सर्विस सेंटर है और वहाँ ओला की इतनी गाड़ियाँ परी कि वहाँ बनने को तैयार नहीं है, तो वहाँ आप ओला मत लेना। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट 1 लाख के अंदर है कि आपको रेंज कम चाहिए तो आपके लिए कोई दूसरी ईवी बनी होगी। बट अगर आप बेस्ट की बात करोगे तो मैं बोलूँगा यार यहाँ पे हीरो वीडा की तरफ जा सकते हो, बजाज चेतक की तरफ जा सकते हो और अपनी TVS iQube और ऑर्बिटर, इन चारों में से आप कोई भी गाड़ी ले लो, आपको उतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर आप इससे भी बेस्ट जाना चाहते हो तो एथर रिश्ता एक बेस्ट ऑप्शन है। तो स्कूटर में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया और इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर आप ईवी व्हीकल लेते हो ना, चाहे वो कार हो बाइक हो, इसकी बैटरी की पावर और परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती जितना शुरू में देखने को मिलती है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपने इस साल गाड़ी ली, जैसे कि मैं अपनी ओला का एग्जांपल देता हूँ, 2023 में मान लो कि मुझे 110 किलोमीटर की रेंज मिलती थी, आज वो रेंज 85 किलोमीटर की हो गई है। 90 किलोमीटर भी कभी कभार टच हो जाती है, बट पहले जितनी परफॉर्मेंस या पावर अब मुझे देखने को नहीं मिलती। बट फिर भी ईवी ज़्यादा बेस्ट है वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि अगर आपका बैटरी डिग्रेड भी कर देगा ना, उससे ज़्यादा वो आपका पैसा बचा के दे देगा। अगर आप बैटरी को रिप्लेस करा देते हो, ईवी व्हीकल में कुछ होता ही नहीं है, बैटरी और मोटर के अलावा ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता, तो आपकी गाड़ी फिर से नहीं हो जाएगी। दूसरी चीज़, पेट्रोल व्हीकल को कोई भी मैकेनिक हाथ लगा लेता है, चाहे वो बाइक हो कार हो, बट अगर आप ईवी कार या ईवी 2 व्हीलर लेते हो तो उसको हर कोई हाथ लगाना नहीं देखता, आपको शोरूम लेके ही जाना पड़ेगा। अगर वहाँ बन गई तो ठीक है और नहीं हो पाया, अगर आपके एरिया में उतने स्पेसिफिक मास्टर सर्विसमैन नहीं है तो आपकी गाड़ी को सफ़र करना पड़ सकता है। फिर भी आप एक अच्छी ईवी ले सकते हो और फ्यूचर भी ईवी का है, तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल गया होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।